A very good afternoon, students. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's topic. In today's topic, we'll be discussing what is a share and what is a share capital. Right? अब देखिए, being a commerce student, we should know what is a share and what is a share capital. See, I'll be एक्सप्लेनिंग यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि शेयर होता क्या है और शेयर कैपिटल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल वो पैसा है जो मैं इकट्ठा करूंगा अपने शेयर होल्डर्स से। ठीक है, देखिए, एक कंपनी जो होती है, कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड होता है, तो कंपनी क्या करती है, वो छोटे छोटे यूनिट्स बनाती है, अपने शेयर कैपिटल को डिवाइड करती है स्पेसिफिक यूनिट ऑफ स्पेसिफिक फेस वैल्यू में। ये जो स्पेसिफिक यूनिट है, ये इसको बोला जाता है शेयर, और जिसके पास ये शेयर्स होते हैं उनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स। सो लेट्स जस्ट डिफाइन व्हाट इज अ शेयर। द ऑथोराइज्ड कैपिटल of the company is divided into specific units of specific face value and each unit is known as a share। ठीक है, तो शेयर क्या होता है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब देखिए, शेयर कैपिटल वो पैसा है, वो मैक्सिमम अमाउंट है जो मैं बाय द वे ऑफ इशूइंग शेयर्स में एकत्रित कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल को मैं शेयर डिफाइन करते समय ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Authorized capital is the maximum amount of money that the company can raise by the way of issuing shares. The next thing comes the issued capital, right? Issued capital वो हिस्सा है मेरी authorized capital का जिसको मैंने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू कर रखा है। अब ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो ओवर सब्सक्रिप्शन करता है, अंडर सब्सक्रिप्शन करता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये 10,000 शेयर्स मैंने इशू कर रखे हैं, सॉरी, वो 10,000 शेयर्स में से पब्लिक ने 8,000 का एप्लीकेशन मुझे भेजा है, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, पब्लिक ने सब्सक्राइब जो कर रखा है वो कम है। अब अगर 10,000 शेयर्स मैंने इशू कर रखे हैं और 12,000 का मुझे एप्लीकेशन मिल जाता है, तो इसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो पैसा है जो कंपनी ने मांग रखा है। अगर एक शेयर है 10 रुपये का, उसको मैंने बांट रखा है 2 रुपया एप्लीकेशन में, 2 रुपया अलॉटमेंट में, 3 रुपये फर्स्ट कॉल में, 3 रुपया सेकंड कॉल में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जब मान लीजिए मैंने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मांगा है, खाली पहले का 4 रुपया मांगा है, तो वो 4 रुपये क्या है, पेड अप कैपिटल। फिर उसके बाद आता है अनपेड कैपिटल। पेड कैपिटल बेसिकली वो कैपिटल है जिसको मैंने अभी तक मांगा ही नहीं है बीइंग अ कंपनी, राइट। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था शेयर्स का। अगर टाइप्स ऑफ शेयर्स की मैं बात करूं तो 2 तरह के शेयर्स हमारे को देखने को मिलते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नेम ही सजेस्ट कर देगा गाइज, प्रेफरेंस का मतलब होता है हु गेट प्रेफरेंस और प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड इन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देखिए, जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात आएगी तो सबसे पहले पेमेंट इन्हीं का होगा, राइट। दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट। ओनर्स ऑफ द कंपनी है तो दे हैव द वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी, बट इनको डिविडेंड में या वाइंडिंग अप के इवेंट में कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिलती। क्लियर हो गया। तो ये था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट शेयर कैपिटल, राइट। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि शेयर्स और शेयर्स कैपिटल क्या होता है। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद वन ऑफ द न्यूमेरिकल ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स जब भी आप इशू करते हैं तो इसी तरीके से आप अपने ट्रांजैक्शंस को कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको जर्नल एंट्रीज का तरीका बताऊंगा। देखिए, यह है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। सबसे पहले समझ लेते हैं ये एट पार का मतलब। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 10 है, ठीक है, और 10 ही रुपए में मैं दे रहा हूं, तो ये जो है 10 रुपए का शेयर मैं 10 रुपए में दे रहा हूं, तो ये रहेगा एट पार। अगर ये 10 रुपए का शेयर मैं 12 रुपए पे देता, 2 रुपए का प्रीमियम लेता, तो ये होता एट प्रीमियम। अगर 9 रुपए का मैं इसको दे देता तो ये होता एट डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि 10 रुपए का शेयर है और 10 ही रुपए मांग रखे हैं। ठीक है, अब देखिए, राम लिमिटेड इशूज शेयर्स ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। 20,000 शेयर्स उसने इशू कर रखे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गए। अब देखिए, ये जो सारी चीजें हैं इनका टोटल 2 लाख रुपए आना चाहिए। क्लियर, नाउ सी। अब 10 रुपए का जो शेयर है वो 10 रुपए एक साथ नहीं मांगती है कंपनी। कंपनी उसको डिवाइड करके मांगती है। कुछ पैसा एप्लीकेशन के टाइम,
कुछ अलॉटमेंट के टाइम, कुछ फर्स्ट कॉल के टाइम, कुछ सेकंड कॉल के टाइम अगर रिक्वायर्ड है। नहीं तो अगर फर्स्ट कॉल तक ही सारा पैसा आ जाता है, सेकंड कॉल रिक्वायर्ड ही नहीं है, देन परफेक्टली फाइन। बट इस केस में यहाँ पे को हमारे पास एप्लीकेशन में 3 रुपये है, अलॉटमेंट में 5 रुपये है, फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपये की है, ठीक है। तो आप जब भी आपको ऐसा न्यूमेरिकल मिलता है, आप शुरू से ही ये हैबिट बना लीजिए कि आप एक टेबल फॉर्म में इसको अपने समझने के लिए बना लीजिए, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे को भी कर सकते हैं, इसी में आप को करते करते जब हैबिचुअल आप हो जाएंगे तो आप इस पे भी कर सकते हैं, बट शुरुआत में हम टेबल बना के करते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन है 3 रुपये का, अलॉटमेंट है 5 रुपये का, फर्स्ट कॉल है 2 रुपये का, ठीक है। अब 20,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो पहले एप्लीकेशन के टाइम मेरे को 60,000 रुपये मिलेंगे, मतलब जो एंट्री होगी वो 60,000 रुपये से होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट में 5 रुपये, एंट्री होगी 1,00,000 रुपये से। फर्स्ट कॉल में 2 रुपये, एंट्री होगी 40,000 रुपये से। एंट्रियां समझ लेते हैं गाइज। एक बार हमें ये जर्नल एंट्री समझ में आ गई, हर क्वेश्चन हमारे लिए एक केक वॉक होगा, बिलीव मी, ठीक है। पहले समझते हुए चलिएगा, जब भी एक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो एप्लीकेशन के थ्रू पैसा इनवाइट करती है या एप्लीकेशन से इनवाइट करती है, और एप्लीकेशन के साथ ही एप्लीकेशन मनी भी जो सब्सक्राइबर है या जो शेयर होल्डर है वो भेजता है। तो सबसे पहले जब मैं एप्लीकेशंस रिसीव करूंगा तो मेरे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे को क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है, पहले ही। अब देखिए समझते हुए चलिएगा, एप्लीकेशन है 3 रुपए का, 20,000 शेयर्स हैं, तो एक तरीका है 20,000 इंटू 3, डायरेक्टली 60,000 से आप अमाउंट डेबिट क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। वंस दिस इज डन, देन यू विल बी ट्रांसफरिंग द शेयर एप्लीकेशन अमाउंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में, कोई दिक्कत। पहले की 2 एंट्रीज गाइस ऐसे ही होंगी। अब अगर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है तो बात अलग है, वो चीज़ हम आगे वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। सेकेंड जो थर्ड एंट्री हमारी होगी, वो रहेगी अलॉटमेंट की, ठीक है। आपने एक बार एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लिया, फिर उसके बाद आप शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे अपने शेयर होल्डर्स से, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसका जो नरेशन आप लिखेंगे, शेयर अमाउंट के मनी को आप यहाँ पे को ड्यू कर रहे हैं, यू आर कॉलिंग फॉर दैट मनी, राइट। तो ये 1,00,000 रुपए से आप इसको डेबिट क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद आप ये पैसा रिसीव करेंगे अपने बैंक में। यहाँ मैंने ड्यू किया था, अब मैं रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, डेफिनेट सी बात है गाइस, ये जो बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक में मैंने पैसा रिसीव करा है, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अब एक बार ये हो गया, फिर एंट्री मेरी ऐसी होगी, फर्स्ट कॉल को ड्यू कीजिए, फर्स्ट कॉल को रिसीव कीजिएगा। फर्स्ट कॉल ड्यू कैसे होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वी आर डन विद दिस, ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब क्वेश्चन में बेसिकली ये भी मेंशन है कि शेयर्स इशू करने के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, तो एक्सपेंस आपका जो है एक तरह का लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो उसे डेबिट कर दीजिए टू बैंक टू कैश, आपने जो पे कर रखा है, ठीक है। शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एज सिंपल एज दिस गाइस, जर्नल एंट्रीज इतनी इजी हैं बस, ठीक है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज, एप्लीकेशन के समय आपका बैंक जो है, पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर उसके बाद आप उसे ट्रांसफ़र करते हैं। बट दूसरे अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में आप लोग पहले ये मनी को ड्यू करते हैं, फिर उसके बाद रिसीव करते हैं, ठीक है। सो गाइज, आई बिलीव वी आर जस्ट डन फॉर द डे। आज के सेशन में हमने डिस्क्राइब करा कि शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, 2 टाइप्स के शेयर भी हमने डिस्कस करे हैं, और साथ में हमने एक न्यूमेरिकल करा जहां पे को हमने शेयर्स को इशू करा है एट पार। कल के सेशन में हम लोग शेयर्स को इशू करेंगे एट डिस्काउंट, राइट, ठीक है गाइस। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।